हत्सुका की आवाज सुनते ही रीना का मूड तुरंत खराब हो गया। हत्सुका हमेशा की तरह खूबसूरत और एनर्जी से भरी हुई थी। वो जोर जोर से चिल्लाकर सुबारू को और अच्छा फाइट करने के लिए कह रही थी और उसके एनिमीज का मजाक उड़ा रही थी कि वो सब डरपोक है। उसका हर एक शब्द रीना को इरिटेट कर रहा था। अपने क्लॉक के नीचे रीना ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। रीना ने नोटिस किया कि हत्सुका पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुबारू की स्ट्रीम देख रही है। उसी वक्त हत्सुका की नजर उस क्लोक्ड लड़की पर पड़ी जिसने कैजुअल तरीके से नारुकमी सुबारू का नाम लिया था। हत्सुका ने हल्का सा अपना सिर टेढ़ा किया और क्यूरियस होकर सोचा कि क्या ये औरत उसे जानती है। लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराई और उसने ये सोचकर बात को इग्नोर कर दिया कि शायद ये भी उनके लड़के की एक और फैन होगी। रीना ने ये असम्पशन सुनकर अंदर ही अंदर राहत की सांस ली क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग उसके फेवर में जा रही थी। हमेशा की तरह हत्सुका अपनी नॉन स्टॉप बातें करने लगी और बड़े गर्व से कहने लगी कि वो 20 साल से फैन है। साथ ही उसने कैजुअली अपना नाम हत्सुका बताया, लेकिन उसकी चीयरफुल बातों के पीछे एक हिडन इंटेंशन था। वो सामने वाली क्लॉक्ड लड़की का नाम भी जानना चाहती थी। पहली बार रीना पूरी तरह फ्रीज हो गई। वो एक ऐसी ऑनकोर्ड सिचुएशन में फंस गई थी जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। सीन फिर शिफ्ट हुआ। स्क्रीन पर एक सिस्टम अपडेट फ्लैश हुआ। 1342 सर्वाइवर्स बचे थे। मैच अपने एंड के करीब पहुंच चुका था और प्रिलिमिनरीज खत्म होने में सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। जंगल के अंदर सुबारवा चुपचाप पेड़ों के बीच मूव कर रहा था। उसने हल्का सा सर तिदा किया और सोचा कि उसका करंट किल काउंट कितना है। चैट ने तुरंत जवाब दिया, 98 किल्स। सुबरू ने भौं उठाई और आसपास देखा। जंगल पहले के मुकाबले काफी खाली लग रहा था। प्लेयर्स की संख्या क्लियरली बहुत कम हो चुकी थी और उसे महसूस हो रहा था कि प्रिलिमिनरीज अब खत्म होने वाली है। लेकिन फिर उसकी पुरानी आदत जाग उठी। उसका ग्रीड एक्टिवेट हो गया। 200 क्रेडिट्स पर किल उसे अचानक बहुत कम लगने लगे। 98 लोगों को मारने के बाद भी उसके 20,000 क्रेडिट्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे। सुबरू ने हल्की सी नाराजगी के साथ अपनी जुबान क्लिक की। तभी उसकी आंखों में एक डेंजरस आइडिया चमका। उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। अगर लोग उसके पास नहीं आ रहे तो वो खुद उन्हें अपने पास बुला लेगा। ये सोचकर सुबारू ने अपनी लोकेशन अनाउंस करने का प्लान बनाया ताकि और प्लेयर्स उसके पास आए और वो अपना किल काउंट और बढ़ा सके। चैट डिसबिलीव से फट पड़ी। अरीना के अंदर बाकी सब लोग चुपकर बैठे थे, अपनी प्रेजेंस सप्रेस कर रहे थे और प्रिलिमिनरीज के आखिरी पल सरवाइव करने की दुआ कर रहे थे। लेकिन नारुकामी सुबारू बिल्कुल उल्टा कर रहा था। वो बिना किसी हेसिटेशन के जानबूझकर सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा था। व्यूअर्स यूज पगल, रेकलेस और सुसाइडल कहने लगे, लेकिन फिर भी कोई उसे देखना बैंड नहीं कर पा रहा था। सुबरवा ने अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड उठाई। थंडर ने तुरंत जवाब दिया। काली और पीली बिजली तलवार के आसपास लपेट खाने लगी और उसकी थंडर स्किल एक्टिवेट हो गई, जो किसी जिंदा जानवर की तरह गरज रही थी। सिर्फ एक स्विंग के साथ डिमोनिक सोर्ड आगे बढ़ी। सामने के पेड़ एकदम सीधी लाइन में कट गए, जैसे रियलिटी खुद दो टुकड़ों में काट दी गई हो। शॉकवेव पूरे जंगल में दौड़ गई और जमीन उस अटैक की ताकत से कांप उठी। पूरा अरीना उस एक अटैक से हिल गया। यूज छुपाना नामुमकिन था। बैटलफील्ड के दूसरे कोने में ओमर स्नाइडर ने तुरंत यूज महसूस कर लिया। वो एनर्जी उसके सेंसेस पर एक बीकन की तरह टकराई। यूज सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसी पावर रिलीज करने वाला सिर्फ एक ही आदमी हो सकता था, नारुकमी सुबारू। सिनेर के पैरों के पास उन लोगों की लाशें पड़ी थी जो समझते थे कि नंबर्स और सीएचएफ ट्रिक्स से वो उसके और असली स्ट्रेंथ के बीच का गप भर सकते हैं। आखिरी बेवकूफ जो उस पर एम्बुश करने आया था, उसके सीने में स्नाइडर ने अपनी स्पीर घुसा दी और वो वहीं गिर गया।
जैसे ही लाश जमीन पर गिरी, स्नाइडर की आंखें नीली रोशनी से चमक उठी। उसके अंदर से डेंस किलिंग इंटेंट कंट्रोल से बाहर निकालने लगी। उसे एहसास हो गया था, आखिरकार उसने सुबरू को ढूंढ लिया था। लेकिन फिर स्नाइडर जाम गया। उसके बिल्कुल सामने नरुकामी सुबरू खड़ा था, जैसे वो हमेशा से वही मौजूद हो। दोनों के बीच की हवा वायलेंट तरीके से क्रैकल करने लगी। सुबारवा ने भी उतनी ही आसानी से स्नाइडर की एनर्जी ट्रैक कर ली थी। शांत मुस्कान के साथ सुबारवा ने पहले कहा, लगता है मैंने तुम्हें तुम्हारे मुझे ढूंढने से पहले ही ढूंढ लिया। चैट पूरी तरह पागल हो गई। व्यूअर्स मैसेजेस से स्क्रीन भरने लगे और पियूरी तारा यकीन कर बैठे कि सुबारू स्नाइडर को क्रश करके आसन 10,000 क्रेडिट्स ले जाएगा। लेकिन सुबारू और स्नाइडर दोनों सच जानते थे। दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस का प्रेशर महसूस कर सकते थे। दोनों एक ही लेवल पर खड़े थे। सिर्फ एक गलती मौत का कारा बन सकती थी। इसीलिए दोनों में से कोई भी दूसरे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। स्नाइडर दिल से हंसता हुआ बोला कि अब इसे और खींचने की कोई वजह नहीं है। और इस तरह हरा रोशनी से जगमगाते जंगल के बीच नरुकमी सुबरू और ओमर स्नाइडर आमने सामने खड़े हो गए। उनकी किलिंग इंटेंट तूफानों की तरह टकरा रही थी और दोनों अपने ड्यूएल के लिए तैयार थे। लेकिन इसी दौरान वक्त लगातार बीत रहा था। सिर्फ 1,202 सर्वाइवर्स बचे थे। सुबारू रूल्स को अच्छी तरह जानता था। प्रीलिमिनरीज खत्म होने तक सिर्फ 1,000 लोग ही बचने वाले थे। इसी वजह से उसका कोई इरादा नहीं था कि वो इस फाइट को और लंबा खींचे। यूज ये सब जल्दी खत्म करना था। बदकिस्मती से ओमर स्नाइडर यूज जरा सी भी ओपनिंग नहीं दे रहा था। एक के बाद एक स्पीर बिना किसी वार्निंग और हेजिटेशन के सीधा सुबारू के चेहरे की तरफ आती रही। हर अटैक मार देने के लिए था। सुबारू हर बार मुश्किल से आखिरी पल में बच पा रहा था। फिर भी जब उसने उन अटैक्स का असर देखा, तो उसके शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। जो भी स्पीर यूज मिस करती, वो पीछे के मोटे पेड़ों को उड़ाकर टुकड़े टुकड़े कर देती। उस डिस्ट्रक्टिव पावर को देखकर सुबरू तुरंत समझ गया कि अगर एक भी अटैक लग गया तो उसकी मौत पक्की है। दूसरी तरफ स्नाइडर के पास अभी भी काफी मार्जिन था। आखिर अभी भी कई पार्टिसिपेंट जिंदा थे और वक्त उसके फेवर में था। जैसे जैसे सेकंड्स बीत रहे थे, सुबारबू उसका एनालिसिस करता रहा। टैब यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आई। ये स्पीयर अटैक स्किल्स नहीं थे। ये सिर्फ टेक्निक थी और इतनी परफेक्शन तक पॉलिश की गई थी कि देखकर डर लगे। ना कोई फ्लैशी एनर्जी थी और ना कोई एक्टिवेशन सिग्नल। अगर एक पल के लिए भी उसकी नजर स्पीर के टिप से हटी तो वो मर जाता। एक बार फिर स्नाइडर ने अपनी स्पीर घुमानी शुरू कर दी। वो इतनी तेजी से घूम रही थी कि हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स जैसी लग रही थी और हवा को चीरने वाली बहरी कर देने वाली गरज निकाल रही थी। सुबरू को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गलत है। स्पीर उस डिस्टेंस तक पहुंच रही थी जहां तक उसका पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। सिर्फ हवा का प्रेशर ही इतना वायलेंट था कि सुबरू का शरीर हिल गया और वो लगभग पैरों से उखड़ गया। उसने मुश्किल से अपनी स्टैंस को स्टेबल रखा और कोर को टाइटन करके खुद को संभाला। तभी एक और स्लैश उसकी तरफ आई। सुबारू ने बिना देरी किए डेमोनिक ब्लेड एक्टिवेट कर दी और उसमें स्टेमिना डाल दी। उसकी स्ट्रेंथ तुरंत बढ़ गई और जितनी स्टेमिना कंज्यूम हो रही थी, उसके प्रोपोर्शन में और भी ज्यादा बढ़ने लगी। साथ ही उसने ग्रीड स्केल लेवल 4 एक्टिवेट किया ताकि डिमोनिक ब्लेड के साइड इफेक्ट्स को दबा सके, जो अंदर से उसके शरीर को फाड़ देना चाहते थे। फिर भी वो मुश्किल से अटैक को काउंटर कर पाया और स्लैश को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ दिया। ओपनिंग मिलते ही सुबरू अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि स्नाइडर पहले ही 2 कदम आगे चल रहा था। स्पीर पहले ही मूव कर चुकी थी
और सीधा उसके सीने की तरफ आ रही थी। सुबरू ने हार नहीं